24 घंटे में पुलिस ने सुलझाया डबल मर्डर केस। पैसों की लालच में भतीजे और नाती ने की बुजुर्ग दंपत्ति की हत्या। सीसीटीवी से टूटी साजिश की दीवार। पुलिस ने पकड़े दंपत्ति कातिल के रिश्तेदार। कटंगी क्षेत्र को दहला देने वाले डबल मर्डर केस का पुलिस ने मात्र 24 घंटे में खुलासा कर सनसनीखेज सच्चाई सामने ला दी। ग्राम अर्जुन नाला में 6 नवंबर की सुबह वृद्ध दंपत्ति रमेश हांके 65 वर्ष और उनकी पत्नी पुष्पकला हांके 58 वर्ष के खून से लथपथ शव मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया था। पुलिस जांच में सामने आया कि इस निर्मम हत्या को किसी बाहरी ने नहीं बल्कि दंपत्ति के सगे भतीजे दूलीचंद्र हांके और नाती सचिन हांके ने मिलकर अंजाम दिया। हत्या की वजह पैसों की लालच और करीब 4 लाख रुपए की उधारी का बोझ था। घटना के खुलासे के लिए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक निहित उपाध्याय, एसडीओपी विवेक शर्मा, सीएसपी वैशाली कराहलिया, एफएसएल टीम, फिंगरप्रिंट और डॉग स्क्वाड सहित 12 विशेष टीमों ने लगातार 24 घंटे काम किया। पुलिस ने कटंगी क्षेत्र के 100 से अधिक सीसीटीवी फुटेज खंगाल कर तकनीकी आधार पर आरोपियों तक पहुंच बनाई। जांच में सामने आया कि 5 नवंबर की रात आरोपी सचिन ने नाना को यह कहकर घर से बाहर बुलाया कि उनकी बाइक पंचर हो गई है। जैसे ही रमेश बाहर निकले, दोनों आरोपी घर में घुस गए और पुष्पकला हांके की चाकू मारकर हत्या कर दी। बाद में लौटे रमेश हांके को भी धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। इसके बाद आरोपियों ने अलमारी से सोने चांदी के जेवर और लगभग 1,15,000 रुपए नगद मिलाकर करीब 10 लाख रुपए की लूट कर ली। सचिन पहले मृतक के साथ रहकर पढ़ाई करता था और उनके पोल्ट्री फार्म की देखरेख भी करता था, जिससे उसे उनके घर की आर्थिक स्थिति की जानकारी थी। आसान पैसों की लालच में दोनों ने दंपत्ति की हत्या की योजना बनाई। पुलिस ने दोनों आरोपियों दूलीचंद्र और सचिन को हिरासत में लेकर अपराध स्वीकार करवाया। इस केस के खुलासे में निरीक्षक धर्मेंद्र कुशराम सहित पूरी जांच टीम की भूमिका सराहनीय रही। पुलिस की तत्परता से क्षेत्र में दहशत का माहौल कम हुआ और लोगों ने राहत की सांस ली। जैसे आप सभी लोग जानते हैं, दिनांक 5/11/2025 की रात्रि को एक घटना कारित हुई ग्राम अर्जुन नाला वार्ड क्रमांक 2 कटंगी थाना क्षेत्र में। सवेरे सूचना प्राप्त हुई जैसी पुलिस को, तो पुलिस के द्वारा टीमें गठित करके हमें स्पॉट पे हम लोगों के द्वारा विज़िट किया गया। जब स्पॉट पे हम लोग पहुंचते हैं तो हम जो स्पॉट पे इंस्पेक्शन के दौरान हमें कुछ तथ्य जो सामने आते हैं, उसमें सबसे मेजर एक तथ्य ये था कि कोई भी फोर्स्ड एंट्री का कोई भी सबूत हमको नहीं मिला था वहाँ पर। जो डेड बॉडीज़ थी, जो मृतक हैं और मृतिका के जो डेड बॉडीज़ थी, वो अलग अलग डायरेक्शन में थी और उनमें जो ब्लड स्टेन्स थे या फिर मारने का पैटर्न था, वो अन्य कई तरीके से उस बात का एनालाइजेशन हम लोगों के द्वारा किया गया। टीम्स बना करके हर डायरेक्शन में, जिसमें मेनली साइबर और सीसीटीवी एनालिसिस व मैनुअल इनपुट के चलते हम लोगों ने अपनी टीम्स को अलग अलग जगह पर डायरेक्ट किया। फिर रात तक हमें रिज़ल्ट्स मिलना स्टार्ट हुए, जिसमें हम इस नतीजे पे पहुँचे। इनफैक्ट हमें ये बात पता चली कि ये घटना और किसी ने नहीं, भाई उन्हीं के नाती व भतीजे द्वारा कारित की गई है। चूँकि वो कर्ज से जूझ रहे थे और उन्हें ऐसा लगा कि ये लोग इजी टारगेट हैं, दोनों ओल्ड एज हैं और इनके ऊपर किसी को शक नहीं जाएगा, इसके चलते हम इनके ऊपर ये अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो घटना वाली रात के दिन मृतक को, जो उनका नवासा है, जो हमारा आरोपी है, जिसका नाम है सचिन हांके, जो इनके मृतक के बिज़नेस को भी संभालता है और मृतक के खेती बाड़ी के काम और उनके भी इसके द्वारा मैनेज किया जाता है। उसको किसी बहाने से चौराहे पे बुलाया गया। चौराहे पे बुलाने के बाद में उसको ये गुमराह करने के लिए बुलाया गया था। मीनवाइल जब तक चौराहे पे इनका वेट करते हुए जो मृतक हैं वो चौराहे पे जाते हैं, वहीं मीनवाइल ये दूसरे गेट से एंटर होकर के दूसरी तरफ से आकर के घर में एंटर करते हैं। चोरी के और लूट की वारदात को अंजाम देने के चलते ये मृतिका का धारदार हथियार से वार करते हैं, उनको चित करते हैं। उसके बाद में मृतक की घर में एंट्री होती है। फिर मृतक के साथ में यही घटनाक्रम अन्य रूम में करते हैं और जो बेडरूम में रखा हुआ जो इनकी अलमारी में सामान था, जितना गोल्ड का व अन्य सामान था, वैल्यूबल्स थे, वो लेकर के चले जाते हैं।